हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक टॉपिक पर, जिसके बारे में प्रत्येक भारतीय जानना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा हमारे देश का जो सांपों में इंटरेस्ट ना रखता हो। सांप का नाम सुनते ही प्रत्येक भारतीय के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक कौतूहल बन जाता है और वो जानने का प्रयास करता है कि क्या छुपा हुआ है, क्या रहस्य है। देखा होगा आपने कि हमारे आसपास नज़दीक में या कभी भी कोई सांप निकल आता है तो उसको देखने के लिए उसमें इतना इंटरेस्ट होता है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं, क्योंकि ये कौतूहल है। क्योंकि अभी भी बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है जानने के लिए कि सांपों के बारे में, और इसके बारे में लगातार रिसर्च जारी रहती है। तो आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि जो सांपों का जहर होता है अर्थात वेनम, और एक सामान्य जहर जो होता है पॉइजन, उनमें क्या डिफरेंस होता है। लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जो सांपों का विष है प्लस जो नॉर्मल विष होता है, नॉर्मल जहर होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, स्नेक वेनम वर्सेस नॉर्मल पॉइजन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक में कि एक सांप फैंग्स के साथ आपको दिखाई दे रहा है। ये फैंग्स क्या होते हैं? ये वही दंत होते हैं, वही टीथ होते हैं जिनके जरिए सांप काटता है, यानी स्नेक बाइट। और ये बहुत ही नुकीले और शार्प टीथ होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंटनेस होते हैं। जब भी ये चुभते हैं पैरों में तो इसमें पीड़ा भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सांप प्रत्येक व्यक्ति को काटे तो प्रत्येक व्यक्ति को काटने के स्थान पर सेम पीड़ा हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको किसी भी तरह की पीड़ा का अनुभव नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और कुछ सांप ऐसे होते हैं अगर वो काट लेते हैं बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती, मीन्स साइलेंट किलर टाइप, लेकिन उनका जो जहर होता है वो बेहद डेडली होता है और वो उनको मृत्यु के द्वार तक भी पहुँचा सकता है। तो हम जानते हैं सांपों का अध्ययन क्या होता है। सांपों का अध्ययन इतना क्यूरियस रहा हमारे देश के बीच में कि किस प्रकार ये सांप डेवलप होते हैं, किस प्रकार इनका अध्ययन किया जाता है, इसको लेकर काफ़ी क्यूरियसिटी बनी रही। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये स्नेक वेनम होता क्या है, अर्थात सर्पों का विष होता क्या है। तो सांपों का जो जहर होता है अर्थात विष होता है वह नॉर्मल पॉइजन की अपेक्षा बहुत अलग होता है। पहले इसका अगर हम कंस्टिट्यूएंट की बात करें, ये किससे मिलके बना होता है, तो इसके निर्माण में लगभग 20 प्रकार के कंपाउंड्स भाग लेते हैं। अब आप खुद जानिए कि कितना डाइवर्सिफाइड एंटी वेनम होता है सांपों का। इसमें 20 प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, और जिनमें भी मोस्टली सबसे ज़्यादा इसमें होता है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन का जो पार्ट्स होता है वो सबसे कारण ये डाइजेस्टिव होता है, अर्थात अगर सांप के विष को खा लिया जाए तो ये आहार नाल में पच जाता है। लेकिन ऐसा करना नहीं है कि अगर हमें पता चल गया कि सांप का जहर पच जाता है तो हम सांप का जहर कहीं से लाएं और उसको खा जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही मैं ऐसी सलाह दे रहा हूं। देयर इज़ नो रिकमेंडेड फ्रॉम मी टू टेस्ट स्नेक वेनम, नहीं करना है बिल्कुल भी टेस्ट। लेकिन ये रिसर्चों में पाया गया है कि ये पच जाता है। यही एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर यह सामान्य विष की तुलना में, सामान्य जहर की तुलना में बिल्कुल भी अलग है। सांप का विष अर्थात वेनम तभी घातक होता है जब यह हमारे रक्त के कांटेक्ट में आ जाए। जब तक यह रक्त के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये कोई भी असर नहीं दिखाएगा। अगर इसे खा लिया जाता है तो ये पच जाता है, और पचने के बाद आप जानते हो फिर उसके बाद वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है इसका हम सेवन करें। नॉर्मल जहर जो होता है वो आप जानते हैं कि उसको जहर लेने के बाद ही व्यक्ति की हालत ख़राब होने लग जाती है और व्यक्ति मृत्यु के कगार तक पहुंच जाता है। उसका किसी तरह से ये संबंध नहीं है वो रक्त में जाए या ना जाए, वो अपना असर दिखाने वाला है। लेकिन जो स्नेक वेनम होता है वो अपना असर तभी दिखाता है जब वह रक्त के कॉन्टैक्ट में आता है। अब और एक मज़ेदार बात जानते हैं, आपने अभी तक यही जाना है कि सांप ने काट लिया। सांप जब काटता है तो बताया मैंने फैंग्स के जरिए काटता है। जो उसके स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं वो फैंग्स कहलाते हैं, उनके जरिए ही सांप किसी भी व्यक्ति को या जानवर को काटता है। लेकिन हमारी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, अर्थात ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में हम कोई भी
व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सके कि हाँ मैं सभी जीव जंतुओं के बारे में जानता हूँ। तो अफ्रीका के देश में एक विशेष प्रकार का कोबरा पाया जाता है जो इंडियन कोबरा से बिल्कुल अलग होता है। उसे हम कहते हैं स्पिटिंग कोबरा। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, ये एक स्पिटिंग कोबरा है। यह अपना जो वेनम होता है अर्थात विष होता है, ये अपने शत्रुओं पर या अपने शिकार पर छिड़क देता है। जैसे हम कहते हैं थूक देना, ये अपने शिकार के ऊपर थूक देता है और उसका जो टारगेट होता है उसकी अपने शिकार की आंखें होती हैं या अपने शत्रु की आंखें होती हैं। और इतना खतरनाक इसका जो वेनम होता है, अगर ये मनुष्य की आंख में भी चला जाए तो मनुष्य अंधा हो सकता है। अगर चेहरे पे कहीं गिरता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आंखों पे जाता है तो ये अंधा कर सकता है। और जो इसका वेनम होता है वह लगभग ये 1.5 मीटर अर्थात 5 फुट तक यह फेंक सकता है, अपने स्पिट कर सकता है, थूक सकता है और शिकार के ऊपर ये पूरा असर दिखाता है। और ये शिकार को पकड़ने के लिए, उसका भक्षण करने के लिए इसको प्रयोग में लाता है। और ये स्पेशल टाइप का ये एक कोबरा है, इसको हम अफ्रीका देश में देख सकते हैं और यह स्पिटिंग कोबरा के नाम से फेमस है। इसी प्रकार बहुत विचित्र टाइप के स्नेक्स, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, हमारे विश्व में बहुत डिफरेंट टाइप के स्नेक्स पाए जाते हैं। हमारे ही देश में कई जो स्नेक्स की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा प्रकार की है। बहुत सारे स्नेक्स हमारे देश में पाए जाते हैं, उसमें से केवल कुछ ही जहरीले होते हैं। तो कभी भी हमें सांप के काटने पे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह किसी विषहीन सर्प ने काटा हो। जो कॉमन स्नेक्स हैं, जो जहरीले होते हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें सबसे कॉमन होते हैं। एक तो कोबरा होता है जिसको आप जानते हैं, नाग के नाम से भी इसको कहा जाता है, नाग या कोबरा भी कहते हैं, या और भी देसी नाम लोगों ने रख रखे होते हैं, लेकिन वो नाग या कोबरा के नाम से ही जाना जाता है। इंडियन कोबरा भी इसको कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम नाजा है। इसी तरह से एक किंग कोबरा होता है, बेहद ही गुस्सैल और जो हिमाचल के जंगलों में पाया जाता है, बेहद ही खतरनाक, सबसे जहरीला सांप होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। ये करैत होते हैं, रेटल स्नैक्स होते हैं, वाइपर्स होते हैं, रसेल वाइपर है जिस प्रकार से, तो इस तरह, और करैत, तो ये भी कुछ एक जहरीले सर्प हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। यही सर्प जब हमें काटते हैं तभी हमारी मृत्यु हो सकती है, वरना अगर किसी विषहीन सर्प ने हमको काटा तो हमारी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जान रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक केवल वेनम वर्सेस पॉइजन पे बेस्ड था। तो जो मैंने आपको समझाया कि जो वेनम होता है वह सांप का विष है, वह केवल तभी क्रिया करेगा या कोई भी एक्शन अपना दिखाएगा, कोई भी प्रतिक्रिया दिखाएगा जब वह हमारे रक्त के कांटेक्ट में आएगा। जब तक रक्त के कांटेक्ट में नहीं आता वो कोई भी असर नहीं दिखाता। और अगर इसको खा लिया जाए तो यह हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ऐसे व्यक्ति के मुख में या आहार नाल के किसी भी भाग में कोई भी घाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी घाव होगा तो वह जहर तुरंत, अपना सांप का जहर तुरंत असर दिखाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कभी भी सांप के जहर को टेस्ट करने का प्रयास नहीं करना है। केवल ये रिसर्चेस में पाया गया है कि खाने के बाद ये जो वेनम होता है पच जाता है, लेकिन इसका कोई प्रयास आप नहीं करेंगे। इस वीडियो को मेरे बनाने का उद्देश्य ये नहीं है, केवल जानकारी देना था कि वेनम और जो पॉइज़न होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। पॉइज़न तात्कालिक इफेक्ट वाले होते हैं और वो रक्त के कांटेक्ट में आएँ या ना आएँ आपकी मृत्यु कर सकते हैं, लेकिन सांप का जहर यूनिक होता है, यह केवल हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद ही हमारी मृत्यु कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊँगा, सांपों को लेकर कौतूहल बना रहता है और अधिकतर लोगों के मन में इसके प्रति घृणा होती है, क्योंकि सभी को पता होता है इनके दंश से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि सांपों का जहर केवल हमारी मृत्यु का कारण नहीं है, ये बहुत सारे मनुष्यों को जीवन भी देता है, क्योंकि जो इसका वेनम होता है इसको कई प्रकार की दवाई बनाने में, स्पेशली हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो भी होते हैं, बीपीज़ वगैरह, उसमें ये बहुत कारगर दवा होती है। और बहुत सारी दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं वो स्नेक के वेनम से बनाई जाती हैं और कई हज़ार लोगों की जान आज तक हार्ट की बीमारियों से सांप के जहर द्वारा, सांप के वेनम द्वारा बचाई जा चुकी है। इसीलिए हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं बनाने हैं सांपों के बारे में। ये अगर काटते हैं, हमारी मृत्यु कर देते हैं, तो इसके बदले में इनका जो जहर होता है वो भी काफ़ी यूज़फुल है। कई रोगों में इसका उपचार किया जाता है, उपयोग किया जाता है, मोस्टली इन हार्ट डिजीजेस एंड जो बीपी के डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज का ये मेरा टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके बारे में आपने जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।